हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में है वो क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये कहता है बाइंग और सेलिंग। बाई का मतलब होता है खरीदना, सेल का होता है बेचना। ये बोल रहा है जब आप कोई भी चीज़ या तो खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो मनी में, बिजनेस में, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल में समझेंगे। ये रही हमारी एग्जाम्पल, वही जिसमें हम समोसे बेचते हैं। ये हमारा बिजनेस है समोसा बेचने का। अब जो भी हम परचेज़ करते हैं पैसे में ही तो परचेज़ करते हैं, या हम समोसे बेचते हैं तो पैसे में ही तो बेचते हैं समोसे, या हम बाय करते हैं शॉप। शॉप क्यों बाय करते हैं? समोसे जहाँ पर समोसे बनाने चाहिए या बनाएंगे वो उसी के लिए हमने शॉप खरीदा, तो वो भी तो पैसे में ही खरीदेंगे। ये बोल रहा है ये जो सारे स्टेप्स जो कर रहे हैं ना, जो भी हम ये सारे स्टेप्स बिजनेस में कर रहे हैं और इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो उन स्टेप्स को अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस एग्जांपल को फिर से एक बार समझेंगे। ये हमारा एग्जांपल है समोसे का। हम समोसे का बिज़नेस कर रहे हैं। अब जो हम इस बिज़नेस में जो कुछ भी परचेज़ करेंगे वो तो मनी में ही करेंगे। चाहे हमें आलू लाने हो, चाहे हमें ऑयल लाने हो, तो हमें तो पैसे देने होंगे ना। फिर जब हम इसमें समोसे भेजेंगे, मतलब समोसे कस्टमर्स को देंगे, तो पैसे में ही तो देंगे ना। अब हम फिर अगर हम बाय करेंगे शॉप को, तो उसको रेंट भी देंगे ना ओनर को, वो तो पैसे में भी देंगे। ये जो ऑल द स्टेप्स जो बिज़नेस में जो कुछ भी हो रहा है और उसमें मनी है, उन स्टेप्स को अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आई होप अब आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। अब आप देखो, इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करती है अकाउंटिंग प्रोसेस को ये स्टार्ट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। कैसे? अब हम फिर से इस एग्जांपल को समझेंगे। हमारा बिजनेस है वही समोसे का बिजनेस। अगर हम कोई भी स्टेप्स जो कुछ भी हम इस बिजनेस में करेंगे, उन स्टेप्स को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये तो हमने अभी समझा। अब ये दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर आप कोई भी पहला ट्रांजैक्शन करोगे, मान लेते हैं कि हमने समोसा भेजा, तो जब भी हमने समोसा भेजा ना कस्टमर को, तो जब भी हमने भेजा, मान लो कि हमने 10,000 में समोसे भेजे, तो हम ये जब भी हम ये भेजेंगे समोसे, तो तभी हम एक बुक में ये रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ हमने सेल किया है 6,000 में या 10,000 में, जो भी है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ये अकाउंटिंग शुरुआत करती है, तो ये अकाउंटिंग को दावत देती है कि अब आपको ये करना है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजैक्शन क्या करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आए कि ट्रांजैक्शन करता क्या है, तो आपको लिखना है कि ये अकाउंटेंसी शुरू करती है या अकाउंटिंग शुरू करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, दूसरे को बोलते हैं कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम इसको एक एक करके जानेंगे और एग्जांपल के साथ। पहले हम समझेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस के अंदर होती है। जैसे हमारा वही एग्जांपल, समोसे का बिजनेस। हमने समोसे का बिजनेस चालू किया। अब हम जो बिजनेस के अंदर जो भी काम करेंगे ना, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब जो भी अंदर हम काम करेंगे उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे हमने ऑयल इस्तेमाल किया, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। या कढ़ाई जो है ना, जिसमें तेल तेल को पकाते हैं ना, वो ओल्ड होती जा रही है, मतलब वो पुरानी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। अब हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस के बाहर होती है, मतलब दूसरों से होती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस के आउटसाइडर्स से होती है। हैपन विद द आउटसाइडर्स, हैपन का मतलब होना विद आउटसाइडर्स। जैसे हमारा वही एग्जांपल, समोसे का बिजनेस है ना, हमने समोसे दूसरे को भेज दिया, तो अब इसमें दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अब हमने ऑयल दूसरे से खरीदा ना, चाहे वो ऑयल हो या आलू हो, तो हमने दूसरे से वो खरीदा है ना, तो उसमें बाहर वाला इन्वॉल्व हो गया, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। आई होप आपको ये वाला भी समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है। उसमें हम पहले देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। हम वही एग्जांपल लेंगे, अपना समोसे का बिजनेस है। एक आदमी आया, उसने बोला कि यार मुझे एक समोसा दो। मैंने उसको एक समोसा दिया, तो ये 10 है, 10 रुपये यहाँ। तो मैंने उसने मुझे 10 रुपये दिया, इस बिजनेस को 10 रुपये दिया, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। इसमें कैश इन्वॉल्व है। कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें कैश इमीडिएटली दिया जाता है। इमीडिएटली मतलब जल्दी ही, उसी टाइम उसको पैसे दिए जाते हैं। उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है।
वही एग्जांपल लेंगे हमारा समोसे का बिज़नेस है। एक आदमी आया, उसने बोला कि यार मुझे एक समोसा दे दो। मैंने बोला कोई नहीं, मैंने उसको एक समोसा दिया, बट उसने क्या किया, उसने बोला कि यार मैं आपको बाद में पैसे दूँगा, बाद में पैसे दूँगा। तो यही यहीं पर एक मसला हो गया कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो उसी को बोलते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। आई होप आपको ये वाला भी समझ आया होगा। रिकैप करेंगे कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा इसमें। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल ट्रांज़ैक्शन, दूसरा होता है कैश और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। अब ये जो इंटरनल ट्रांज़ैक्शन है, ये बिज़नेस के अंदर जो कुछ भी होता है ना, उसको इंटरनल ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं। जैसे ऑयल इस्तेमाल करना, कढ़ाई बिकम ओल्ड, ठीक। दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रांज़ैक्शन, हैपन विद आउटसाइडर, जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें बाहर का इन्वॉल्व है। जैसे हमने समोसे भेज दिए कस्टमर को, तो कस्टमर इन्वॉल्व हो गया ना, आउटसाइडर, आउटसाइडर बाहर वाला तो इन्वॉल्व हो गया ना हमारे इस बिज़नेस में, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांज़ैक्शन। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदा, जैसे कोई पोटैटो खरीदे, ऑयल खरीदा, ये भी तो हमने किसी और से खरीदा ना, तो आउटसाइडर जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया, तो ये एक्सटर्नल ट्रांज़ैक्शन है। दूसरा होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है जब हमें कैश उसी टाइम मिल जाए, जैसे हमने समोसे भेज दिए, हमें उसी टाइम पैसे मिल गए। क्रेडिट का मतलब होता है हमने कोई चीज़, समोसा तो भेज दिया बट हमें पैसे नहीं मिले, बट उसने बोला कि यार मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, जैसे उसने फ्यूचर में बोला कि मैं आपको फ्यूचर में आपको पैसे दूंगा।